हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, रिसेंटली ट्रम्प से डील करने के जो फॉर्मूला है, हर कोई देश जो विश्व वर्ल्ड ऑर्डर पर, चाहे वो मिलिट्री पावर है, चाहे वो इकोनॉमी पावर है, हर कोई देश ये चाह रहा है कि ट्रम्प से डील करने का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से ट्रम्प डील कर सकते हैं, अपने फेवर में अपनी बातें मनवाई जा सकती है। तो आज के सेशन में हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल कि किस देश ने किस आधार पर अपनी मांगे मनवाई है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन करवाया है। तो देखिए, यहां पे अपन तीन तरह के एग्जांपल्स लेंगे, तीन तरह से ट्रम्प से डील की गई है अभी कई देशों में, तो उनके अकॉर्डिंग उनके निर्णय हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात करें कि अगर ट्रम्प जो रिसेंटली अभी ट्रम्प जब से 2025 से प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से वह लगातार कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसके काउंटर में सबसे पहला जो उपाय इनसे डील करने का, वो है चाइनीज फॉर्मूला। चाइनीज फॉर्मूला क्या है? चीन ने, जैसे ही ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ लगाया, चीन ने काउंटर में उससे ज्यादा टैरिफ उस पर लगाया और उसके जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स या जो सेमीकंडक्टर जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उन पर बैन लगा दिया, आंशिक रूप से बैन लगाया, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी उससे दबाव में आए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चाइनीज फॉर्मूला है कि काउंटर टैरिफ, अगर, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका पर आप काउंटर टैरिफ तभी लगा सकते हैं जब आप अमेरिका की जो जवाबी कार्यवाही है, टैरिफ की कार्यवाही है, या उससे डील करने में आप सक्षम हो। तो ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ ताकतवर देश ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मूले की अगर अपन बात करें, तो वो है कि ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है, टैरिफ वो जो लगातार लगाए जा रहे हैं, उससे रशिया इंडिया फॉर्मूला। तो रशिया इंडिया फॉर्मूला क्या है? रशिया इंडिया फॉर्मूला है कि ट्रम्प की धमकियों और टैरिफ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना, उसको पेशेंस और धैर्य के साथ उसको आगे बढ़ते जाना, नेगोशिएशन करते जाना। तो वो सबसे अच्छी पॉलिसी मानी जा रही है अभी रिसेंट। कारण क्या है कि इससे क्या है कि आपको जो है टैरिफ वॉर में नहीं पड़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ एक टाइम के बाद जब अमेरिका को लगेगा कि यहां तक ये प्रेशराइज कर चुके हैं, इसके आगे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, तो ये डायरेक्ट जो है वो बातचीत की मेज पर आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो और सबसे अच्छा फॉर्मूला रशिया इंडिया फॉर्मूला है, जो कि लगातार जो दोनों देश इसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ट्रम्प की अलास्का में पुतिन से बात हुई, लेकिन वहां पे पुतिन ने अपनी मांगों पर अड़े रहे, और इसके अलावा ना ही ट्रम्प के बारे में गलत बोला, ना ही अमेरिका के बारे में गलत बोला। इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रम्प लगातार 2025 से लेके अभी तक कंटिन्यूसली भारत पर ब्लेम कर रहे हैं, उसे टैरिफ किंग कह रहे हैं, उस पर 50% टैरिफ भी लगा दिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर चुके हैं। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रम्प की लगातार बयानबाजी भारत को एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाने की एक टेक्टिक रही है। लेकिन भारत बिना किसी प्रतिक्रिया के इन चीजों को बहुत ही स्मूथली हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कई लोग भारत में, जैसे कई भारतीय परेशान इस चीज से हो सकते हैं कि भाई भारत रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, भारत एग्रेसिव आंसर क्यों नहीं कर रहा। उसमें देखिए अपने हित भी है और इसमें एक रिस्क भी है। अगर अपन उन्हें जैसे एग्रेसिव रिस्पॉन्ड करें, अमेरिका को एग्रेसिव रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे सिर्फ यहाँ पे जो अभी वर्तमान में जो ट्रेड डील चल रही है, या इसके अलावा भी और सारे कई सेगमेंट से जो अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे भारत का रक्षा सहयोग है, भारत का तकनीकी सहयोग है सॉरी, इसके अलावा प्रवासी भारतीय है, H1B1 से जो स्किल्ड जो लेबर क्लास है यूएसए में, और भारत यूएसए के साथ कई सेक्टर्स में कोऑपरेशन के साथ काम कर रहा है, तो वो सभी चीजें अफेक्ट होगी। और यहाँ पे भारत का ये पक्ष है कि खाली सिर्फ एक व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी वजह से पूरे भारत और अमेरिका के पूरे रिश्तों पर प्रभाव ना पड़े। हालांकि अगर चीजें बद से बदतर होती है, या डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा खराब रवैया रहता है भारत के लिए, तो भारत उसमें काउंटर एक्शन भी ले सकता है। तो यहाँ पे रशिया इंडिया फॉर्मूला सबसे अच्छा है। और इसके अलावा जो तीसरा फॉर्मूला की अपन बात कर रहे हैं, वो है सरेंडर फॉर्मूला। सरेंडर फॉर्मूला मतलब कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज या कनाडा या जो कमजोर कंट्रीज, कमजोर देशों ने ट्रंप के सामने किया कि भाई एक तरह से उनकी सारी मांगे मान के और उनसे समझौता कर लेना, मतलब अमेरिका के अनुसार डील करना, एक सरेंडर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा और बाकी जो कमजोर देश कर चुके हैं। हालांकि ये एक बहुत ह्यूमिलेटिंग है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जैसे नाटो कंट्रीज को भी ट्रंप कई बार ह्यूमिलेट कर चुके हैं, कई बार अपमानित कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत वर्तमान में जो अपना रवैया अपना रहा है, वो एकदम सही है। हालांकि इसमें और काउंटर चीजें क्या की जा सकती है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूएस की जो टेक कंपनीज है, सिलिकॉन वैली की जो कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे मेटा हो,
और जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, तो ये जो टेक कंपनीज हैं, ये भारत में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, भारत में जो भी जितने भी यूएस की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर इंडिया जरूर कुछ जवाबी कार्यवाही कर सकता है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो डाटा सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट हो। इन सभी चीजों में भारत ये कार्यवाही करने को कह सकता है, क्योंकि ये चीजें भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ भारत को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब पे डिपेंडेंसी भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक दुविधा की बात है, क्योंकि भारत अभी तक जो है टेक्नोलॉजी और टेक्निकल और डिफेंस के सेक्टर में अभी तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। आप सब जानते हैं कि जो भी अपन सॉफ्टवेयर या जो भी चीजें यूज करते हैं वो इंपोर्टेड रहती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो वो चाइना पे डिपेंडेंसी है। तो इन सब चीजों में भारत को एक तरह से धैर्य के साथ काम करते हुए अमेरिका से डील करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत इस तरह की जवाबी कार्यवाही टेक कंपनीज पर जवाबी कार्यवाही करके, या बाकी जो डी डॉलराइजेशन की तरफ अगर चाइना, रशिया, ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्रीज है या एससीओ कंट्रीज है, उन सब के सहयोग से अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाकर अमेरिका को दबाव में लाया जाए तो इसमें और काउंटर मेजर्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की वर्तमान पॉलिसी काफी सही है, काफी असरदार भी रही है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि भारत की तरफ से कोई कभी भी भारत की लीडरशिप या भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कभी भी भड़काऊ या फ्रस्ट्रेटेड बयानबाजी नहीं होती है। जबकि आपने देखा होगा कि जैसे अभी रिसेंटली वहां पे कॉमर्स मिनिस्टर लुटनिंग का बयान आया, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कई बार बयान देते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी सेंसिबल पर्सन है और अगर वो पेशेंस से काम करता है तो वो भड़काऊ बयानबाजी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका डेस्परेट हो रहा है, न कि इंडिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जो एक बेनिफिशियल चीज है कि भारत इस चीज को पेशेंस और एक सेंसिबल मैनर में आगे बढ़कर डील कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इंडिया ने भी जो काउंटर मेजर्स क्या किए जा सकते हैं उनकी भी एक प्रॉपर एक सूची तैयार कर रखी है। तो यहाँ पर चीजें अगर बद से बदतर होती है तो इंडिया भी काउंटर मेजर्स कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेशेंस और सेंसिबल तरीके से अमेरिका को डील करना वाकई में अभी तक जो है ये फॉर्मूला रशिया ने भी अपनाया है। आप सब देख सकते हैं कि जैसे यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया का रवैया अमेरिका से टकराव वाला कभी भी नहीं रहा है। हालांकि वे यूक्रेन पर चाहे जितनी भी जवाबी कार्रवाई करें, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और रूस के किसी भी टॉप लीडरशिप ने अमेरिका के खिलाफ कभी भी नेगेटिव बयानबाजी नहीं की है। हालांकि वह अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। तो आने वाले टाइम में ये देखने का रहेगा कि कौन सी पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा अच्छा मतलब डील की जा सकती है। यहाँ पे सबसे जो दो तरह की डील हो सकती है, एक तो चाइना की तरह काउंटर टैरिफ या काउंटर एग्रेसिव पॉलिसी, और इसके अलावा भारत और रशिया की तरह जो है एक सेंसिबल और पेशेंस की पॉलिसी। तो यहाँ पे देखने का रहेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर पे आने वाले टाइम में अमेरिका से किस तरह की डील होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।